प्यारे बच्चों, प्रत्येक शनिवार को वीकली टेस्ट होता है। इसके लिए सिलेबस जारी किया गया था। अभी आपका अर्थशास्त्र में सिलेबस को बदल दिया गया है। नया सिलेबस कैसा होगा, कैसे हम उसको डाउनलोड करेंगे, इन सबों की जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताऊंगा। चैनल पर पहली बार है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि वीकली टेस्ट का ऑफिशियल आंसर, साथ ही विभिन्न विषयों के महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी आपको इस चैनल के माध्यम से मिलती रहेगी। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग तुलना कर लेते हैं JCERT द्वारा दिए गए क्वेश्चन को। तो यहाँ आप देख सकते हैं झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान प्रशिक्षण रांची है। ये जो है आपका इकोनॉमिक्स का एग्ज़ाम है, जो इसके पहले आपका हुआ था। ये जो क्वेश्चन है ये है जनरल स्कूल के लिए। जनरल मतलब समान विद्यालय। यहाँ स्कूल को दो कैटेगरी में बांटा गया है, समान विद्यालय और एसओई विद्यालय। एसओई में आपका CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है, मतलब जितने भी जिला स्कूल होते हैं वो उनको CM स्कूल ऑफ एक्सीलेंस का दर्जा दिया गया है। और वहाँ अब CBSE की पढ़ाई होती है, CBSE बोर्ड होता है। तो ये आपका जनरल स्कूल का इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं आपका पहला क्वेश्चन क्या आया था, किस निर्देशांक को आदर्श निर्देशांक कहा जाता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आया था वो था कोटि सहसंबंध का श्रेय किसे कहा जाता है। ये तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लिए। अब लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। यहाँ पर आपका अति लघु उत्तरीय प्रश्न आया था, बेरोजगारी का क्या अर्थ है, मनरेगा क्या है, निरपेक्ष व सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित करें। देखिए थोड़ा बड़ा कर दिए हैं। बेरोजगारी का अर्थ, मनरेगा क्या है, निरपेक्ष और सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित करना है। ये आपका समान विद्यालय का क्वेश्चन है। वहीं यदि हम एसओई स्कूल के प्रश्नों को देखते हैं, ये है आपका एसओई स्कूल का प्रश्न जो वीकली टेस्ट में आया था। तो इसका भी सेम वही क्वेश्चन है, किस निर्देशांक को आदर्श निर्देशांक कहा जाता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेम है, कोटि सहसंबंध के विकास का श्रेय किसे जाता है। और इसी तरह यदि हम थोड़ा लॉन्ग आंसर को देखते हैं, क्वेश्चन आंसर को, तो यहाँ देख सकते हैं बेरोजगारी का क्या अर्थ है, मनरेगा क्या है, निरपेक्ष व सापेक्ष निर्धनता को परिभाषित करें। मतलब आपका एसओई विद्यालय है, यहाँ देखिए ये आपका एसओई विद्यालय हो चाहे समान विद्यालय हो, ये आपका समान विद्यालय, दोनों का क्वेश्चन सेम है। जब इसकी जानकारी JCERT को हुई तो उन्होंने क्या किया, इस बार सिलेबस चेंज कर दिया, सिलेबस बदल कर दिया। पहले जो सिलेबस हो रहा था वो समान विद्यालय और एसओई स्कूल का सेम ही पैटर्न पर परीक्षा लिया जा रहा था, एक ही क्वेश्चन दोनों को आ रहा था इकोनॉमिक्स में। अब है कि आपका सिलेबस चेंज करें। सिलेबस क्या है इसको हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। यदि आप क्लास 11th को देखते हैं तो 11th में पढ़ना है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। ये ग्रुप ए है, ये ग्रुप बी है, ये समान विद्यालय का सिलेबस है। वहीं यदि हम लोग 12th क्लास को देखते हैं तो 12th क्लास में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है, ये आपका समान विद्यालय का। अब यदि हम एसओई स्कूल को देखते हैं तो एसओई स्कूल में जो 11th में पढ़ना है वो आपको पहला पेपर है अर्थशास्त्र में सांख्यिकी और दूसरा पेपर है आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र। सिलेबस देखिए यहाँ चेंज हो गया, यहाँ पर आपका 11th क्लास में व्यष्टि अर्थशास्त्र पढ़ना है। वहीं यदि हम 12th क्लास की बात करें तो समष्टि अर्थशास्त्र और उसका दूसरा पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास। कहने का मतलब है जो समान विद्यालय का सिलेबस है 12th क्लास और 11th क्लास का, ये दोनों में थोड़ा सा फेरबदल कर दिया गया है। ये वाला आ गया यहाँ उठ के, मतलब 11th क्लास में जो पढ़ना है समान विद्यालय में वो दे दिया गया है एसओई स्कूल का 12th क्लास में। और जो 12th क्लास में पढ़ना है फर्स्ट पेपर व्यष्टि अर्थशास्त्र, उसको दे दिया गया है एसओई स्कूल में 11th क्लास में। मतलब 12th क्लास का जो सिलेबस है वो चलेगा आपका 11th क्लास में, किसमें, एसओई स्कूल में। और वही पहला पेपर दोनों का समान है, ये समान विद्यालय, ये आपका एसओई विद्यालय, दोनों में समान है, केवल सेकेंड पेपर में फेरबदल किया गया है।
और वहीं अगर 12th क्लास को देखें तो ये समष्टि और ये समष्टि सेम है, केवल व्यष्टि को इसमें डाला गया है और इसका जो ये पेपर है भारतीय अर्थव्यवस्था, इसको एसओई में डाला गया है। पढ़ना सबको सेम है, लेकिन यहाँ सिलेबस अलग है और एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो अलग अलग आएंगे। 11th क्लास समान विद्यालय का अलग और जबकि एसओई विद्यालय का सिलेबस अलग है। इसी चीज़ की जानकारी जब जेसीईआरटी को हुई तो उन्होंने इस बार से सिलेबस बदल दिया है और नया सिलेबस तुरंत जारी कर दिया है। नया सिलेबस कहाँ है, क्या है, इसकी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ से आपका अर्थशास्त्र का सिलेबस जो है ये देख सकते हैं समान विद्यालयों के लिए। समान विद्यालय में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो यहाँ है व्यष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय और समष्टि अर्थशास्त्र का एक परिचय, ये समान विद्यालय में पढ़ना है, जिसमें आपको मई और जून में आपको कंप्लीट कर लेना है समान अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या, आर्थिक क्रियाकलापों का आयोजन, केंद्रीय योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था, सकारात्मक तथा आदर्श अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र, ये आपको व्यष्टि में पढ़ना है। वहीं समष्टि में आपको पढ़ना है समष्टि अर्थशास्त्र का उद्भव, समष्टि अर्थशास्त्र की वर्तमान पुस्तक का संदर्भ। वहीं अगर हम लोग आगे देखते हैं तो सेकेंड पेपर में ही पढ़ना है आपको समष्टि अर्थशास्त्र की मूलभूत संकल्पनाएं, आय का वर्तुल प्रभाव और राष्ट्रीय आय की गणना विधि। फिर आगे है आपका उत्पाद अथवा मूल्य वर्धित विधि और व्यय विधि, ये पढ़ना है। वहीं पर यदि हम लोग जून माह में देखते हैं तो जून में आपको पढ़ना है व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत, जिसमें उपयोगिता, गणनावाचक उपयोगिता विश्लेषण, क्रमवाचक उपयोगिता विश्लेषण, उपभोक्ता का बजट, बजट सेट एवं बजट रेखा, बजट सेट में बदलाव, बजट का इष्टतम चयन, मांग, मांग वक्र तथा मांग का नियम, अधिमान वक्रों तथा बजट बाध्यताओं से मांग वक्र की उत्पत्ति, समान तथा निम्न स्तरीय वस्तुएं, स्थानापन्न तथा पूरक वस्तु। और यहाँ पर आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना है राष्ट्रीय आय लेखांकन, जिसमें आय विधि है, साधन लागत आधारित कीमतें तथा बाजार कीमतें सम्मिलित हैं। जुलाई में आपको पढ़ना है उपभोक्ता के व्यवहार का सिद्धांत में मांग वक्र का में शिफ्ट, फिर मांग वक्र की दिशा में गति और मांग वक्र में शिफ्ट, बाजार मांग, मांग की लोच, रैखिक मांग वक्र की दिशा में लोच, किसी वस्तु के लिए मांग की कीमत को निर्धारित करने वाले कारक और लोच तथा व्यय। सेकेंड पेपर में आपको पढ़ना है कुछ समष्टि अर्थशास्त्रीय तारतम्य, मौद्रिक और वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद और कल्याण। आगे हम लोग बढ़ते हैं जून में ही सेकेंड पेपर में आपको फिर पढ़ना है मुद्रा एवं बैंकिंग। और मुद्रा एवं बैंकिंग में ये चैप्टर है मुद्रा का कार्य है, मुद्रा की मांग और टू बी मुद्रा, मुद्रा की मांग, मुद्रा की पूर्ति, बैंकिंग व्यवस्था द्वारा साख सृजन, एक काल्पनिक बैंक का चिट्ठा, साख सृजन की सीमाएं तथा मुद्रा गुणक, मुद्रा पूर्ति के नियंत्रण के नीतिगत उपकरण। अगस्त में आपको पढ़ना है उपभोक्ता उत्पादन तथा लागत। उत्पादन तथा लागत में पढ़ना है उत्पादन फलन, अल्पकाल तथा दीर्घकाल, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन तथा सीमांत उत्पाद, कुल उत्पाद, औसत उत्पाद, सीमांत उत्पाद, ह्रासमान सीमांत उत्पाद नियम तथा प्रवर्ती अनुपात नियम। फिर है उत्पादन और लागत में ही पढ़ना है कुल उत्पाद, सीमांत उत्पाद और औसत उत्पाद वक्र की आकृतियां, पैमाने का प्रतिफल, लागत, अल्पकालीन उत्पादन लागत, दीर्घकालीन लागत। सितंबर माह में आपको सेकेंड पेपर में पढ़ना है आय एवं रोजगार का निर्धारण, जिसमें समग्र मांग और उसके अव्यय, उपभोग, दो सेक्टर मॉडल पर आय का निर्धारण, लघु अवधि में संतुलन आय का निर्धारण, स्थिर कीमत स्तर के साथ समष्टि अर्थशास्त्रीय संतुलन, समग्र मांग में परिवर्तन का आय तथा उत्पादन पर प्रभाव, गुणक क्रियाविधि, कुछ अन्य संकल्पनाएं। पहला पेपर में आपको व्यष्टि में पढ़ना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, जिसमें है आपका पूर्ण प्रतिस्पर्धा परिभाषा, लक्षण, संप्राप्ति, लाभ अधिकतमीकरण, स्थिति 1, 2, 3, लाभ अधिकतमीकरण, समस्या आरेख द्वारा प्रदर्शन।
अक्टूबर माह में आपको व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत, जिसमें ये टॉपिक आपका दिया हुआ है बच्चों, आप देख सकते हैं। वीडियो लंबा ना हो जाए इसलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। नवंबर माह में आपको पढ़ना है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत और सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें प्राप्ति एवं वर्गीकरण है, पूंजीगत लेखा है, संतुलित अधिशेष एवं घाटा बजट है और सरकारी घाटे की माप है। दिसंबर में आपको फर्स्ट पेपर में पढ़ना है बाजार संतुलन। बाजार संतुलन में ये सारा टॉपिक है, इसको देख लीजिएगा। और सेकेंड पेपर में आपको पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र, जिसमें ये सारा टॉपिक आपको पढ़ना है। ये था दिसंबर। जनवरी में क्या होगा, रिवीजन और टेस्ट होंगे। ये सारे जो है ये समान विद्यालय का सिलेबस था अर्थशास्त्र का। अर्थशास्त्र जो है आर्ट्स साइंस कॉमर्स तीनों बच्चों के लिए सेम ही रहेगा, कुछ भी अलग नहीं है। अब यदि हम एसओई स्कूल को देखें, एसओई विद्यालय के लिए, तो देखिए यहाँ पर जो आपका फर्स्ट पेपर है वो दिया है भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास और सेकेंड पेपर जो आपका है वो समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय है। तो इसमें देखिए व्यष्टि और समष्टि आपका 12th में नहीं पढ़ना है, भारतीय अर्थव्यवस्था विकास है और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय पढ़ना है। तो इसका सिलेबस क्या है, तो आपको मई और जून में पढ़ना है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ना है उसका उद्भव और संदर्भित पुस्तक। उसी में जून माह में ही पढ़ना है राष्ट्रीय लेखांकन, जिसमें आपको समष्टि अर्थशास्त्र की कुल मूलभूत संकल्पनाएं हैं, आय का वर्तुल्य प्रभाव, राष्ट्रीय आय गणना की विधि है, उत्पाद और मूल्य वर्धित विधि है और व्यय विधि है। जून माह में ही आपको दूसरा चैप्टर है भारतीय अर्थव्यवस्था, जो आपका पहला पेपर होगा और सेकंड पेपर में है राष्ट्रीय आय लेखांकन। फिर आपका जुलाई में पढ़ना है तीसरा चैप्टर है आर्थिक सुधार 1991, जबकि आपका सेकंड पेपर में है राष्ट्रीय आय का लेखांकन, मुद्रा एवं बैंकिंग। ये सारा टॉपिक पढ़ना है और इसमें जो जो टॉपिक पढ़ना है वो यहाँ आप देख सकते हैं। अगस्त में आपको पढ़ना है पहला पेपर में भारत में मानव पूंजी निर्माण और पांचवा चैप्टर है ग्रामीण विकास। वहीं पर सितंबर माह में आपको सेकेंड पेपर का पढ़ना है आय एवं रोजगार का निर्धारण, जिसमें ये सारा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं, अक्टूबर माह में पहला पेपर में पढ़ना है रोजगार समृद्धि, अनौपचारिक एवं अन्य मुद्दे, जबकि सेकेंड पेपर में आपको पढ़ना है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था। नवंबर माह में पढ़ना आपको पहला पेपर में पर्यावरण और धारणीय विकास, जबकि सेकंड पेपर में पढ़ना है सरकारी बजट एवं अर्थव्यवस्था, जिसमें ये टॉपिक को देख लेना है। दिसंबर माह में पहला पेपर भारतीय अर्थव्यवस्था विकास में पढ़ना है भारत और उसके पड़ोसी देशों के लिए तुलनात्मक विकास अनुभव और सेकंड पेपर में आपको पढ़ना है खुली अर्थव्यवस्था समष्टि अर्थशास्त्र। जनवरी में आपका रिवीजन और टेस्ट होगा। तो ये आपका है समान विद्यालय के लिए। तो ये था आपका क्लास 12 का सिलेबस, देख सकते हैं यहाँ से जो शुरू है, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये है क्लास 12 वीकली मंथली सिलेबस अर्थशास्त्र समान विद्यालय, मतलब क्लास 12 का ये है और ये भी समान विद्यालय का है। और ये है आपका क्लास 12 एसओई विद्यालय का सिलेबस, जिसमें भारतीय अर्थव्यवस्था विकास है और समष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय पढ़ना है। उसके बाद अब हम लोग आ जाएंगे, ये भी उसी का है पार्ट। अब हम लोग क्लास 11 पर आएंगे। क्लास 11 देखिए यहाँ लिखा हुआ है क्लास 11 वीकली टेस्ट समान विद्यालयों के लिए। तो समान विद्यालय में क्या पढ़ना है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था विकास पढ़ना है और अर्थशास्त्र में सांख्यिकी को पढ़ना है, जिसमें आपको मई और जून में पढ़ना है स्वतंत्रता की पूर्व संध्या, जबकि सेकंड पेपर में परिचय पढ़ना है, आंकड़ों का संग्रह पढ़ना है और फर्स्ट पेपर में भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ना है। वहीं जुलाई में पढ़ना है आपको आर्थिक सुधार और जबकि सेकंड पेपर में आंकड़ों का संगठन पढ़ना। अगस्त माह में आपको आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण पढ़ना है और पहला पेपर में भारत में पूंजी निर्माण को पढ़ना है। सितंबर माह में केंद्रीय प्रवृत्ति माप है और पहला पेपर है ग्रामीण विकास। वहीं अक्टूबर में सेकंड पेपर में पढ़ना है सांख्यिकी में सहसंबंध, जबकि पहला पेपर में रोजगार समृद्धि, औपचारिक एवं अन्य मुद्दे। दिसंबर माह में आपको पढ़ना है
सांख्यिकी विधियों का उपयोग, जबकि पहला पेपर में है भारत और उसके पड़ोसी देशों की तुलनात्मक विकास। ये तो आपका हुआ समान विद्यालय का। अब हम लोग एसओई विद्यालय को भी देख लेते हैं। इसमें आपका पहला पेपर जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र एक परिचय और दूसरा पेपर है आपका अर्थशास्त्र में सांख्यिकी। तो ये सिलेबस पूरा तरह से बदल दिया गया है, आप देख सकते हैं। और ये सिलेबस को हम लोग कहाँ से डाउनलोड करेंगे इसको भी मैं बता देता हूँ। ये सिलेबस है, आप देख सकते हैं। सिलेबस को डाउनलोड करने के लिए बच्चों आपको क्रोम ब्राउज़र में या गूगल में जाकर लिखना है DRGP82 लिख के आपको सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद कुछ इस तरह का आपका इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको दीपक कुमार फर्स्ट में ही लिखा मिल जाएगा, बस इसको आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसमें हम लोग को सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर नीचे आप देख सकते हैं ये टेबल बना हुआ है, इसमें हम लोग को आना है। इसको एक्सेप्ट कर लीजिएगा बच्चों। यहाँ पर आपको है जैक बोर्ड न्यूज, और जैक बोर्ड न्यूज में ही यहाँ पर आपका लिखा रहेगा क्लिक हेयर। इसको लेटर दबा दीजिएगा। क्या लिखा हुआ है? क्लिक हेयर। बस क्लिक हेयर को आपको क्या करना है तो क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद हम लोग थोड़ा नीचे आएंगे और यहाँ पर आपको पहला में ही फर्स्ट में ही लिखा रहेगा कक्षा 9 से 12 के लिए साप्ताहिक विच्छेद पाठ्यक्रम समान एवं एसओई विद्यालय के लिए। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे तो संस्कृत ये है आपका क्लास 12th का, ठीक है। और सॉरी ये है आपका क्लास 11th। यहाँ क्लास 11th लिखा है, फर्स्ट में ही लिखा रहेगा क्लास 11। तो क्लास 11th का यदि आपको डाउनलोड करना है तो इसको क्लिक कर लेंगे, और क्लास 12th का यदि डाउनलोड करना है तो हम लोग इसको क्लिक कर देंगे। इसको क्लिक करने के बाद ये आपका ड्राइव में डाउनलोड हो जाएगा। तो बच्चों अब यदि कोई बच्चा को यदि मॉडल क्वेश्चन देखना है तो क्लास 12th का, तो इसको क्लिक कर देंगे हम लोग, तो आप मॉडल क्वेश्चन सारा देख सकते हैं। ये आपका मॉडल क्वेश्चन सारा विषय का खुल जाएगा। मॉडल क्वेश्चन में आपका वीकली टेस्ट का जो भी आंसर है डेट बाय डेट आपको यहाँ सारा हर विषय का मिल जाएगा। अब यदि आप जैक एग्ज़ाम क्वेश्चन और सॉल्यूशन को देखना चाहते हैं जो अभी तक आया है क्वेश्चन, तो यहाँ से आप सारा क्वेश्चन को देख सकते हैं। जैसे 11th क्लास इकोनॉमिक्स का है, एसओई विद्यालय का जो फाइनल एग्ज़ाम का क्वेश्चन आंसर आया था इसको भी आप देख सकते हैं। और अगर आपको क्वेश्चन ही डाउनलोड करना है पूरा इकोनॉमिक्स का 2004 से लेकर अभी तक का, तो आपको सबसे नीचे वो भी मिल जाएगा। तो यहाँ से आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन नीचे से डाउनलोड कर सकते हैं। जो जो वर्ष का चाहिए यहाँ से आप लोग डाउनलोड करके, ओरिजिनल क्वेश्चन है ये बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। और सबसे नीचे में बच्चों यहाँ पर फॉलो लिखा हुआ है। यदि आपको ये टॉपिक इंटरेस्टिंग लगे तो आप यहाँ फॉलो कर सकते हैं, ताकि मैं इस पर कुछ भी डालूंगा तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। अब छोटी सी जानकारी थी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।